अजीज़ा नेमन, कश्मीरियों को धोखा खुद कश्मीरियों ने दिया है और सरदार उमर नज़ीर को धोखा जिसको वो फील्ड मार्शल सैयद हाफिज आसिम मुनीर उर्फ चाचू विस्की तो हम बोलते ही हैं, उनको बोल रहे थे और उनके रिश्तेदार और उनके मुअतमद ख़ास जो है वो कमर रज़ा साहब के ऊपर वो कह रहे थे कि मेरी बातचीत हो गई है। उन्होंने ज़ाहिरी बात है उनको धोखा दिया है, क्योंकि अब जो बयानात सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि अपनी बातों से सैयद कमर रज़ा साहब भी मुकर चुके हैं और न सिर्फ वो मुकर चुके हैं बल्कि पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मुकर चुकी है। और एक जो सौदा किया गया गिलगित बल्तिस्तान को लेके, जिसको आज़ाद जम्मू और कश्मीर अपनी रियासत का हिस्सा समझता है, वहाँ पे जो सौदा हुआ, इलेक्शन रिगिंग हुई, उन इलेक्शन रिगिंग के नतीजे के अंदर जो अब वाज़े तौर के ऊपर बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे पीपल्स पार्टी को एक तरफ हुकूमत दी और पीपल्स पार्टी और नून लीग जो कि डाकू डफर अलायंस का हिस्सा यहाँ पे समझी जाती हैं, उनमें उनके साथ बातचीत करके एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का 5वां सूबा बनाया जाएगा। ये बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की एक देरीना ख्वाहिश भी है और गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपने आप को आज़ाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं समझते, इसीलिए वो सूबे का मुतालबा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज़ाद जम्मू और कश्मीर जिसकी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट कागज़ों के ऊपर तो कम से कम मौजूद है, उनका अपना सदर मौजूद है, उनका अपना वज़ीर आज़म मौजूद है, लेकिन उनकी अपनी पार्लियामेंट मौजूद है, लेकिन उस सदर, उस वज़ीर आज़म और उस पार्लियामेंट को उन 18 सीटों के ज़रिए और आईएसआई के सेक्टर कमांडर के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है और अपनी मर्ज़ी की जो है वो असेंबली लाई जाती है, अपनी मर्ज़ी की हुकूमत लगाई जाती है और बेसिकली जो है वो तोहफे के अंदर दे दी जाती है उस पार्टी को, आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत, जिसकी हुकूमत वफाक में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए बनाई जाती है। लेकिन अब यही सिलसिला गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी बड़े अरसे से हो तो रहा है, लेकिन अब भी होगा। क्या ऐसी चीज़ है जो इसको रोक सकती है? लेकिन वापस आज़ाद जम्मू और कश्मीर के ऊपर आए तो सरदार उमर नज़ीर साहब ने डी डे के ऊपर पहुंच के, आपको पता है एग्जैक्ट डी डे के ऊपर पहुंच के, जो एक दिन पहले उन्होंने कहा कि हम मज़ीद 7 दिन वक्त दे रहे हैं क्योंकि आर्मी चीफ ने हमें कहा है, सैयद कमर रज़ा के ज़रिए उनके मुंह के ऊपर तमाचा मारा गया पहले नून लीग की तरफ से और उसके बाद खुद आर्मी चीफ के जो करीब तरीन हल्के हैं, जो पाकिस्तान मिलिट्री इंटेलिजेंस की जो इस वक्त आपको पता ही है कि और पाकिस्तानी आईएसआई के इंफॉर्मेशन ऑपरेशन हैंडल्स हैं, उन्होंने बराह रास्त तमाचा मारा सरदार उमर नज़ीर के मुंह के ऊपर, ये कह के कि सरदार उमर नज़ीर ने जो पेश किया है एक एग्रीमेंट आर्मी चीफ के साथ जो उनका हुआ है वो फेक है, वो झूठा है। अब सरदार उमर नज़ीर साहब का मौक़िफ़ है कि नहीं, ये 3 जुलाई को ये मीटिंग हुई थी, लेकिन सैयद कमर रज़ा के साथ जो कि फ्रंट मैन माने जाते हैं आर्मी चीफ इस वक्त यजीद वक्त के, और उन्होंने यजीद वक्त की सरदार उमर नज़ीर ने तारीफ़ें भी बहुत की खड़े हो के रावला कोर्ट की ईदगाह ग्राउंड के अंदर, लेकिन वो लोग भी अब मुकर चुके हैं। सबूत आपके सामने हाजिर हैं जो कुछ यहाँ पे हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर सरदार अमान का क्या पैगाम था, मेरे ख्याल में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फुल स्क्रीन के ऊपर ज़रा पहले वो पैगाम सुन लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमारे साथियों की लाशें हमारा इंतजार कर रही हैं। कई दिनों से हमारे साथियों की लाशें हमारा इंतजार कर रही हैं। हमारी लाशें इनके कब्जे में हैं। हमारे साथी जेलों में हमारा इंतजार कर रहे हैं। अपने साथियों को लिए बगैर, अपने साथियों को कंधा दिए बगैर कोई वापस जाएगा? कोई वापस जाएगा? जोर से कहिए, कोई वापस जाएगा? और आगे बढ़ेंगे, इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। और मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि जब आप आगे बढ़ेंगे आपके कदमों के साथ, सुना है आज चिनार खाली है, वहां आज कोई नहीं है। चिनार खाली है, वहां कोई नहीं है। हम कहते हैं कोई हो भी नहीं सकता, जमीन हमारी है। ये तो हमने मोहब्बत में, ये तो हमने अब अपने पुरअमन रहने का सबूत दिया है। ये हमने अपनी अवामी तहरीक का सबूत दिया है। जो 40 दिन हमने यहाँ नेते बैठकर आपकी गोलियों का मुकाबला किया, वरना जो कुछ बलोच में वो हम यहाँ भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह
अवाम करेंगे और इससे बगैर हम पीछे अपने हकूक के बगैर पीछे। हमारे मुतालबात हल करेंगे ये हमारे मुतालबात हल करेंगे और हमारी मर्जी के मुताबिक। मालिक हम है, रियासत हमारी है, टैक्स हम देते हैं, हम मालिक हैं, हम इन कुत्तों को तनख्वाह देते हैं, ये पलते हैं, हम मालिक हैं, अवाम मालिक है, अवाम। और अब अवाम का कहना माना जाएगा, अवाम की बात मानी जाएगी। और जो 2 नंबर सियासतदान हैं जिन्होंने बड़े हेले लगाए, कमेटी तोड़ेंगे, बड़े कार्ड खेले, कभी एक को कभी दूसरे को मुंह की खानी पड़ी। जो एजेंसियों के लिए काम करता है, जो मेरा वादा है आपसे, मैं एक का नाम आपको बताऊंगा। बहुत इन्होंने रास्ते के एक का नाम मैंने आवाम को बताना है, कौन कौन सा एजेंसियों का दुम चल रहा है, कौन कौन एजेंसियों के लिए काम करता है। इसलिए गुजारिश आपसे ये है, मुतहदा मुनज़्ज़म रह के कमेटी से हम ये कहना चाहते हैं कि आवाम ने जितनी लड़ाई आपको लड़के दी, जिस दर्जे लड़ाई आपको लड़के दी, इससे ज्यादा क्या हो सकता था, इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आवाम। किसी कमजोर फैसले की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात के टेबल पर किसी कमजोर बात की जरूरत नहीं है। अपने परने हिलाकर बात करो उनसे और अपने मुतालबात उनसे मनवाओ और उनको कहो आवाम के सामने बिल्कुल सर लगो, आवाम के सामने क्या बिल्कुल सर लगो। इस तरह करके बिल्कुल आजिज़ बच्चों की तरह खड़े होंगे ये हुक्मरान। तो इनकी बचत है, अगर ये नहीं खड़े होंगे बात नहीं बनेगी इस तरह। और सारे साथी दोस्त सलामत रहें, आबाद रहें। जी, तो अजीज़ान सरदार अमान खान का पैगाम तो बड़ा वाज़ेह है। वो कह रहे हैं कि हमें पता है कि हमारे दरमियान में एजेंसियों के लिए, मतलब ISI के लिए, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के लिए कौन लोग काम कर रहे हैं। कश्मीरियों को हमेशा कश्मीरियों ने ही धोखा दिया है, इसमें तो किसी किस्म का कोई शक नहीं है। और कश्मीरी उनको सहूलतकार बोलकर पुकारते हैं। अब ये बात वाज़े है कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर की इस वक्त तहरीक है, जिसमें पूरे का पूरी दुनिया में कश्मीरी बाहर निकले हुए हैं, आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं, उनके अंदर पाकिस्तान की फ़ौजी इस्टेब्लिशमेंट, ISI के ट्रोजन हॉर्सेस मौजूद हैं। आपको पता है कि ट्रॉय की सिटी बड़ी मशहूर, दुनिया कहती थी कि कभी भी ट्रॉय की सिटी को जो है वो फतेह नहीं किया जा सकता। लेकिन एक लकड़ी का घोड़ा बनाया गया और उसके अंदर सिपाही डाले गए और उस शहर के अंदर जो है तोहफे के तौर के ऊपर उनको उनके खुदाओं की जो है परस्तिश की एक उन्होंने कहा कि जी ये नजराने के तौर के ऊपर पेश किया गया। ट्रॉय के अंदर वो लकड़ी का घोड़ा उन्होंने अंदर ले गए, उसकी पूजा शुरू कर दी, उसकी इबादत शुरू कर दी। और जब रात को वो शराब के नशे में या सकून करके सो गए तो उस घोड़े के अंदर से दुश्मन के सिपाही निकले, उन्होंने शहर के दरवाजे खोले और दुश्मन जो छुपा हुआ था वो अंदर घुसा और उसने तबाह बर्बाद कर दिया ट्रॉय को। बिल्कुल इसी तरह इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो मूवमेंट है, आवाज़ हक की, हकूक़ की जो मूवमेंट है, उसके अंदर ISI के ट्रोजन हॉर्सेस घुस चुके हैं और घुसने के बाद उसको तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो आवाम का जज्बा ज़रा देखिए, इस जज्बे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको ज़ाहिरी बात है वो चाहते हैं कि ये जज्बा किसी तौर भी कश्मीरियों की हकूक़ जो है वो उनको हासिल करने से वो रोक सकें, इस जज्बे को दबा सकें, इसके ऊपर पानी डाल सकें। आपने 1 हफ्ते का मज़ीद वक्त दिया था। तो मेरा सवाल ये है, मेरा सवाल नहीं बल्कि लोगों का सवाल है, लोगों ने कहा है कि ये सवाल करें कि सरदार उमर नज़ीर साहब, अगर आपने 1 हफ्ते का वक्त दे दिया था तो कम से कम वो लाशें तो वापस मांग लेते जो खुद आपके बकौल अभी तक वापस नहीं की गई। तो बहरहाल लोगों के जो जज्बात हैं वो तो बड़े वाज़े हैं, ज़रा देख लीजिए आप। गाड़ी से आगे कोई पता लो, आपकी नजीर बना लो। ये पीछे आ जाए, तमाम लोग पीछे आ जाए। ये साउंड की गाड़ी को रास्ता दे दे, साउंड की गाड़ी को जाने दे। ये खबरतीन जो है आगे आप चलती रहे, आपको रुकना नहीं है, आप चलती रहे।
अज़ीज़ान मन, ये बात इंतहाई वाज़ेह है और साबित हो चुकी है कि आज़ाद जम्मू और कश्मीर की जो तहरीक चल रही है हकूक़ मांगने के लिए, इंसानी हकूक़ मांगने के लिए, ख़ुद मुख्तारी जो कागज़ के ऊपर दी गई है वो ज़मीन पे मांगने के लिए, उसको दबाने के लिए और इस तहरीक को तबाह करने के लिए एक दफ़ा फिर ट्रोजन हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ट्रोजन हॉर्सेस हमेशा से हर तहरीक को, हर मुसलमानों की फ़ौज को ट्रोजन हॉर्सेस के ज़रिए ही तबाह किया गया, चाहे वो मीर जाफ़र हों और मीर सादिक हों, जिन्होंने, आपको पता ही है कि नवाब सिराजुद्दौला और टीपू सुल्तान को शिकस्त दिलवाई अंग्रेज़ों के आगे, या अब ये ब्राउन साहब जो हैं इनके आगे शिकस्त दिलवाने के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की तहरीक के अंदर ट्रोजन हॉर्सेस का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनकी निशानदेही करना और इन सहूलतकारों को इनकार करना, ये ज़ाहिरी बात है कि जो ग्राउंड के ऊपर जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं उनके ऊपर है, नहीं तो जो लोग इस वक्त मौजूद हैं जिनको कलअदम करार दे के दहशतगर्द करार दे दिया गया है पाकिस्तान की खुद दहशतगर्द स्टेट की तरफ से, वो उनके साथ वो करेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान के कौमी लीडर इमरान खान को जो इन्होंने नहीं छोड़ा, तो आपको कश्मीरियों को किस तरह छोड़ देंगे भाई? सोचिएगा ज़रूर। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।